बढ़िया। हेलो बच्चों, मैं सारिका। आज हम पौधों में परागण के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों में परागण कैसे होता है, परागण कितने प्रकार का होता है, परागण की के लिए पौधों में अनुकूलन कौन कौन से हैं और परागण की विधियां कौन कौन सी है। इस तरह से आज हम इसके बारे में परागण के बारे में पढ़ेंगे। तो पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। जो स्टेमन है उसके पोलन सैक है, उससे पोलन ग्रेन का, और स्टिग्मा पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ये पोलन सैक है यानी कि परागकोश, इससे पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सेल्फ पॉलिनेशन एक पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। ये ध्यान देने की बात है कि पौधा एक ही होना चाहिए, चाहे उसके एक पुष्प के अंदर उसी पुष्प के परागकोश का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो, या उस पुष्प के परागकोश से पराग कणों का उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो। ये स्वपरागण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, स्वक युग्मन और सजात पुष्पी परागण। पिक्चर देखेंगे इसकी अभी। स्वक युग्मन या ऑटोगैमी क्या होता है? एक पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। एग्जाम्पल है मटर। और एक पुष्प के पराग कणों का उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण सजात पुष्पी परागण कहलाता है। ये एक पौधा है, पौधे का डायग्राम है। इस पौधे में पुष्प लगे हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसमें अगर इस पौधे में इस पुष्प के जो परागकोश हैं उससे पराग कणों का इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होगा, तो इसे बोलेंगे स्वक युग्मन या ऑटोगैमी। इसे बोलेंगे ऑटोगैमी। ठीक है। और अगर इस पौधे पर एक पुष्प के पराग कणों का इसी पौधे पर स्थित दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होगा, तो इसे कहेंगे गिटोनोगैमी, या ये गिटोनोगैमस पॉलिनेशन कहलाएगा। तो आया समझ में? सेल्फ पॉलिनेशन के दो प्रकार हैं स्वपरागण के, एक तो ऑटोगैमी और एक गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी में उसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, या उस पौधे पर लगे एक पुष्प के पराग कणों का उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण गिटोनोगैमी कहलाता है। ठीक है। अब स्वपरागण के लिए पौधों में अनुकूलन या एडेप्टेशंस कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले उभयलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी, यानी मेल और फीमेल दोनों जन्नांग फ्लावर में होने चाहिए। ठीक है। तो ऐसे पौधे उभयलिंगता, ऐसे पौधे जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है, उनके पुष्प उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं, यानी पुष्प में नर और मादा जन्नांग दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है मटर। दूसरा अडेप्टेशन या दूसरा अनुकूलन है समकाल पक्वता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि नर व मादा जन्नांग एक साथ परिपक्व होते हैं, मेच्योर होते हैं। जब परागकोश का स्फुटन होता है, पोलन सैक का डेhiscence होता है, उस समय वर्तिकाग्र जो होती है वो ग्राही होती है। ठीक है। जो जैसे कि गुलब्बास है, ठीक है, और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनमें जब पोलन सैक डेhiscence होता है तो स्टिग्मा जो होती है वो रिसेप्टिव होती है, ग्राही होती है पराग कणों के लिए। उसके अलावा तीसरा जो अडेप्टेशन है वो अनुन्मीलिता, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्लिस्टोगैमी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प बंद होते, कभी खुलते ही नहीं। जब पुष्प खुलेगा ही नहीं तो उसमें स्व
परागण के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, उसमें स्वपरागण ही होगा। ठीक है, पिक्चर देखते हैं। ये कुछ पौधों का डायग्राम है जिसमें पिक्चर है पौधों की, जिसमें ये पुष्प बंद होते हैं और कभी खुलते ही नहीं हैं। इसका एग्जाम्पल है वोयोला। ये देखिए, ये फ्लावर है, ये बंद है, ये कभी खुलता ही नहीं, तो इसमें स्वपरागण ही पाया जाता है। स्वपरागण। ठीक है, अब वोयोला में देखते हैं। वोयोला में दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, एक तो कैस्मोगेमस फ्लावर और एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस जो बाहर लगे होते हैं, क्लिस्टोगेमस जो जमीन के अंदर लगे होते हैं ये फ्लावर। और ये फ्लावर वोयोला में जो ये फ्लावर्स हैं ये बंद रहते हैं, ये कभी खुलते ही नहीं, तो इसमें स्वपरागण ही होता है, परपरागण नहीं होता। इसमें होता है स्वपरागण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो इस तरह से हमने स्वपरागण के लिए अनुकूलन देखे। एक तो उभयलिंगता यानी नर व मादा जनांग दोनों का पुष्प में पाया जाना। दूसरा समकाल पक्वता, नर और मादा जनांग एक साथ परिपक्व होना। और तीसरा अनुन्मीलितता, जिनमें पुष्प बंद होते हैं, कभी खुलते ही नहीं है, जैसे वायोला, कनकौवा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। एक पौधे के पुष्प के पराग कणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतर। इसमें पौधे अलग अलग होते हैं, एक पौधा नहीं होता। अगर एक पौधे में फ्लावर है तो उसके जो फ्लावर है उसके पराग कणों का उसी दूसरे पौधे पर स्थित, उसी पौधे पर नहीं, दूसरे पौधे पर स्थित वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। पर परागण के लिए भी पौधों में अनुकूलन पाए जाते हैं, एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। सबसे पहला है स्वबंधिता, सेल्फ स्टरलिटी, यानी कि पौधा जो है वो सेल्फ खुद के लिए स्टराइल होता है, यानी पौधे में स्वयं के विकसित पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरण ही नहीं होता है, यानी पौधा स्वबंध्य होता है। अगर वो अपने पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज ही नहीं होगा और मतलब कि परागित ही नहीं होगा, निषेचन भी नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, तो वो स्वबंध्य होगा। इसका मतलब ये कि स्वयं के विकसित परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरण ही नहीं होता। एग्जाम्पल है राखी बेल, अंगूर, पिटूनिया आदि। दूसरा एक लिंगता, जैसे कि नाम से ही पता चलता है यूनिसेक्सुअलिटी, कि पौधों के पुष्पों में नर या मादा में से केवल एक ही जनांग का पाया जाना, यानी पौधे जो हैं उसमें या तो नर जनांग मिलेगा या मादा जनांग। जब दोनों ऑर्गन मतलब दोनों जनांग होंगे ही नहीं तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा। जैसे कि तुरई और लौकी जो होते हैं उसमें एक पौधे पर दोनों तरह के एक लिंगी पुष्प पैदा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्न काल पक्वता। ठीक है, एक ही पौधे के पुमंग व जायांग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। ठीक है, पुमंग और जायांग दोनों एक साथ परिपक्व ही नहीं होते, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। जैसे ये भी दो प्रकार का होता है, पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता। पुंपूर्वता प्रोटेंड्री, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, परागकोश का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होना, ये पुंपूर्वता कहलाता है। जैसे कि गुड़हल, कपास, सूरजमुखी, इसमें प्रोटेंड्री पाई जाती है, परागकोश का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होना। दूसरा है स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी, वर्तिकाग्र का परागकोश से पहले परिपक्व होना। पुंपूर्वता में परागकोश का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होना और स्त्री पूर्वता में वर्तिकाग्र का परागकोश से पहले परिपक्व होना। एग्जाम्पल है इसके ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल के अधिकांश पौधे और चंपा और बरगद। उसके बाद है अवरुद्ध परागणता। कुछ पौधों का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, यानी कि संरचना ही ऐसी होती है कि उनमें परागण संभव नहीं हो पाता। जैसे वर्तिकाग्र व परागकोश के मध्य किसी प्रकार के संरचनात्मक अवरोध का पाया जाना, जिससे स्वपरागण पॉसिबल ही नहीं है।
जैसे कि कैरियोफिलेसी के कुल के जो पौधे होते हैं उनकी वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसर से अधिक होती है, यानी उसमें वर्तिकाग्र बड़ी होती है पुंकेसर से। और कलिहारी जो है उसमें परागकोश का स्फुटन ही ऐसे होता है कि परागकण जो है वो दूर दूर गिरते हैं। अब डायंथस में देखेंगे, ये कैरियोफिलेसी कुल का पौधा है और इसमें ये जो पिक्चर है इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुंकेसर जो है इनकी लंबाई कम है और वर्तिकाग्र है इसकी लंबाई ज्यादा है। तो ये परागकण इस वर्तिकाग्र तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि इसकी वर्तिकाग्र की लंबाई ज्यादा होती है। वर्तिकाग्र लंबा और पुंकेसर छोटे। ठीक, लंबाई उनकी ज्यादा होती है वर्तिकाग्र की और पुंकेसर होते हैं छोटे। तो इस कारण इनमें पॉलिनेशन जो है वो नहीं हो पाता। उसके अलावा अगला है विषम वर्तिकात्व, यानी कि हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली में एग्जाम्पल जैसे प्रिमुला है, प्रिमुला में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प की वर्तिका लंबी और पुंकेसर छोटे, और दूसरे पुष्प की वर्तिका छोटी और पुंकेसर लंबे होने के कारण स्वपरागण नहीं हो पाता। ये प्रिमुला वेरिस का डायग्राम है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर पाए जाते हैं, दो प्रकार के पुष्प। एक तो है थ्रम फ्लावर और दूसरा है पिन फ्लावर। जो थ्रम फ्लावर है उसमें शॉर्ट स्टाइल होती है, यानी वर्तिका छोटी होती है, ये छोटी। और ये जो है पिन स्टाइल, इसमें वर्तिका लंबी होती है। ठीक है, तो थ्रम फ्लावर जो है उसमें पुंकेसर लंबे हैं, वर्तिकाग्र जो है ये छोटा है। और पिन फ्लावर में वर्तिकाग्र लंबा है और पुंकेसर छोटे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह का संरचनात्मक अवरोध या विषम वर्तिकात्व भी पाया जाता है, इसे बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। तो अभी हमने देखा कि पर परागण जो है उसमें किस प्रकार के अवरोध पाए जाते हैं, मतलब किस तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं। सबसे पहले पढ़ा स्वबंधिता, सेल्फ स्टेराइल होना। दूसरा एक लिंगता, एक ही जन्नांग का पाया जाना। भिन्न कालपक्वता, जन्नांगों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। ठीक है, अवरुद्ध परागणता, संरचनात्मक अवरोध का पाया जाना। और पढ़ा हमने विषम वर्तिकात्व, यानी कि वर्तिका या तो वर्तिका लंबी होगी या छोटी होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पर परागण की विधियां। सबसे पहले है वायु परागण, एयर पॉलिनेशन या एनिमोफिली कहते हैं उसको। जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा हो तो इसे वायु परागण कहते हैं। ऐसे परागण में इसकी विशेषता क्या होगी कि परागकण जो है वो संख्या में ज्यादा बनेंगे क्योंकि वो हवा से फैलेंगे, परागण भी हवा से होगा। हल्के होंगे, वेट नहीं होगा, चिकने होंगे और शुष्क भी होंगे, ड्राई होंगे। गीले होंगे तो कहीं चिपक जाएंगे, इसलिए परागकणों की संख्या अधिक, हल्के, चिकने और शुष्क होते हैं। वायु परागित पुष्प जो है इनमें वर्तिकाग्र में कई सारे अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे घास में रोमिल होती है या पक्षमाभी, टाइफा में ब्रश जैसा वर्तिकाग्र मिलता है। ये देखिए रोमिल भी है और ये ब्रश जैसा है। ये इसको देखेंगे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में, तो ये स्टिग्मा जो है वर्तिकाग्र जो है फेदरी है, फेदर जैसा, ताकि पोलन ग्रेन जो है इस पे आके अटक सकें, रुक सकें। और इनके जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनके जो एंथर होते हैं ना वो भी, और इसमें जो परागकोश होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं विंड से, ताकि पोलन जो है, परागकण जो है हवा में आसानी से जा सके। ठीक है, और पोलन ग्रेन इसके छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और संख्या में ज्यादा होते हैं। पेटल्स भी इसके छोटे होते हैं ताकि, और ग्रीन होते हैं, हरे रंग के होंगे और छोटे होंगे। क्यों?
ताकि वो उनको कीड़ों को अट्रैक्ट करने की कोई आवश्यकता है नहीं, वो तो सिर्फ हवा में उड़ने हैं और इसमें नेक्टर भी नहीं होता है। ठीक है, ये देखा वायु परागण। अब है जल परागण। कुछ पौधे होते हैं जिनमें पराग कणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है, तो उसे जल परागण या हाइड्रोफिली कहते हैं। नाम में दे रखा है जैसे जल परागण, जल द्वारा होने वाला परागण। कुछ जलीय पौधे वायु परागित भी होते हैं, जैसे कि पोटामोजिटोनो मिरियोफिलम। अब हम जल परागण देखेंगे। अधो जल परागण और अधि जल परागण, हिप हाइड्रोफिली और इप हाइड्रोफिली। ठीक है, अधो जल परागण यानी जल के भीतर परागण का होना, जैसे कि नाजास और सिरेटोफिलम और जोस्टेरा। और अधि जल परागण है, परागण जल की सतह पर होता है, जैसे कि वेलिस्नेरिया। ये वेलिस्नेरिया है। वेलिस्नेरिया में परागण जो है जल की सतह पर हो रहा है, ये मेल फ्लावर्स, ये फीमेल फ्लावर। परागकण जल की सतह पर बहते हैं, बहते हुए पिस्टिलेट फ्लावर जो है उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और परागण हो जाता है। ये वेलिस्नेरिया है, ये भी वेलिस्नेरिया का डायग्राम है। इसमें भी ये परागकण पानी की सतह पर बह रहे हैं और ये वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। और ये है नाजास में हिप हाइड्रोफिली यानी जल के अंदर परागण। इसमें ये परागकण जल के अंदर तैर रहे हैं, अंदर की तरफ हैं ये परागकण हैं और ये इसकी वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इसे बोलते हैं हिप हाइड्रोफिली। तो जल परागण दो प्रकार का हो गया, अधो जल परागण और अधि जल परागण। अधो जल परागण था जो कि जल के भीतर था, ये नाजास में देखा हमने, ये जल के भीतर। और अधि जल परागण था जल की सतह पर, वेलिस्नेरिया में देखा। ठीक है, अब है कीट परागण, एंटोमोफिली। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कीड़ों के द्वारा होने वाला परागण। कीट जैसे तितली, मधुमक्खी, बर, ततैया आदि द्वारा परागण जो होता है, 80% परागण तो मधुमक्खी द्वारा ही होता है। कीट परागित जो पौधे होते हैं वो अट्रैक्टिव बहुत होते हैं, आकर्षक होते हैं, कलरफुल होते हैं। इनके पुष्प जो होते हैं वो आकर्षक, मकरंद युक्त, गंध युक्त और कलरफुल भी होते हैं। तो कीट परागित पुष्प की क्या विशेषता होगी? पुष्प आकर्षक होंगे, उनमें मकरंद का पाया जाना और गंध का पाया जाना। एग्जाम्पल है सरसों, ऑर्किड, साल्विया। ये कीट परागित पुष्प जो हैं उस पर ये बी है, ये मधुमक्खी इस पे बैठी है, इस पे जिस तरह से इस पे इस तरफ उनके सिर उसी तरह से इधर भी है। इस पे परागकोश है, परागकोश से परागकण इसकी बॉडी के चिपक जाते हैं और ये अपने साथ दूसरे पुष्प पर इन परागकणों को ले जाते हैं। जब वो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो वहां पे इन पोलन ग्रेन्स को डाल देती है। ये नेक्टर खाने के लिए या ये शुगरी वाटर होता है, यानी मकरंद इनको बहुत पसंद होता है, उसके लिए ये पुष्प के ऊपर बैठती हैं। तो इस तरह से परागण कर देती हैं। ये साल्विया है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है साल्विया पे क्वेश्चन। साल्विया में भी इस तरह से वर्तिकाग्र जो होती है वो लंबी होती है और ये होते हैं पोलन। यहाँ पे पोलन सैक है, एंथर पाया जाता है। जब कोई कीड़ा इसमें नेक्टर खाने के लिए या मकरंद खाने के लिए जाता है तो उसकी बॉडी पर परागकण चिपक जाते हैं और ऐसा कीड़ा जब दूसरे साल्विया के दूसरे पुष्प पर जाता है तो उसके ऊपर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से कीट परागण हो जाता है। अब है पक्षी परागण यानी कि ऑर्निथोफिली। यह है ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण। परागण का पक्षियों द्वारा होना। एग्जाम्पल है अनेक उष्णकटिबंधीय पौधे। इनकी क्या विशेषता होती है? इनके पुष्प नलिकाकार होते हैं और जो पक्षी होते हैं ना उनकी चोंच बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो पुष्प या तो नलिकाकार होंगे जैसे कि तंबाकू में, प्याले नुमा बॉटल ब्रश में, कुंभाकार एरिकेसी में। मीन्स कि पुष्प जो होते हैं वो थोड़े गहरे होते हैं,
ताकि पक्षी की चोंच उसके अंदर पहुंच सके। तो इनमें पुष्प चमकदार होते हैं पक्षियों को आकर्षित करने के लिए, मकरंद पाया जाता है इसमें। और पक्षी की चोंच जो है या फिर उसके शरीर पर वो चिपक जाते हैं। ऐसे पक्षी जब दूसरे पौधे पर जाते हैं तो वहां पर ये परागण कर देते हैं। परागण करने वाले पक्षी हैं गुंजन पक्षी और शकरकोरा आदि। और एक हमिंग बर्ड होता है, वो भी बहुत प्यारा होता है। पक्षी परागित पादप होते हैं सेमल, बिगोनिया, पलाश आदि। ये पक्षी द्वारा परागण देखेंगे। ये देखिए, ये गहरा है पुष्प, ये पुष्प जो है ये गहरा है ताकि पक्षी की चोंच इसमें जा सके। यहाँ पे ये इससे नेक्टर या मकरंद लेती है और साथ में इसके ऊपर पोलन ग्रेन इसकी चोंच पे या फिर इसकी बॉडी पर लग जाते हैं। और ऐसा पक्षी जब दूसरे पुष्प पर बैठेगा तो उस पर ये परागकणों का ट्रांसफर कर देगा। लास्ट है चमगादड़ द्वारा परागण, चिरोप्टेरोफिल। कुछ पौधे हैं जिनके पुष्प रात में खिलते हैं, उनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। एग्जाम्पल है कदम, कचनार, बालमखोरा, गोरख हिमली, ये इसके उदाहरण हैं। एक सर्प वृक्ष या ऑर्किड्स जो होते हैं उनमें घोंघों के द्वारा परागण होता है। गुलमोहर और सेमल में गिलहरी के द्वारा, गिलहरी भी परागण में मदद करती है। तो इसकी पिक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये बैट है, ये बैट रात में खिले हुए पुष्प से मकरंद के ले रहा है, अपना फूड ले रहा है। और जब ये बैट किसी और फ्लावर पे बैठेगा तो उस पर किसी दूसरे पौधे पर, कोई दूसरा पौधा है उस पर स्थित फ्लावर पे बैठेगा तो ये इन मकरंद का मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कर देगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके स्टिग्मा पर। ठीक है, ये है एक और डायग्राम है, ये रहा ऑर्किड का डायग्राम है। ये इसके ऊपर ये घोंघा है स्नेल। ये स्नेल क्या करता है, ये भी अपना फूड लेने के लिए इस पौधे पर आता है ऑर्किड्स पर और यहाँ पे अपना फूड लेता है। और जब ये घोंघा है किसी दूसरे पौधे पर सिर्फ दूसरे पुष्प पर बैठता है तो उस पर इन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कर देता है और इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। तो हमने क्रॉस पॉलिनेशन की भी विधियां पढ़ी। कौन सी? एक तो है जल पर वायु परागण, सबसे पहले पढ़ा वायु परागण, वायु के द्वारा परागण। अनुकूलन क्या हुआ कि जो वर्तिकाग्र है वो रोमिल, पक्षमाभी या फिर ब्रश जैसी होगी, परागण हल्के चिकने शुष्क होंगे। जल में हमने देखा जल के द्वारा परागण, अधो जल यानी जल के भीतर परागण, अधि जल यानी जल के ऊपर परागण, जल की सतह पर परागण। फिर देखा कीट परागण, कीड़ों के द्वारा परागण। ठीक है, कीट परागित पुष्प जो है आकर्षक और मकरंद और गंध युक्त होते हैं। फिर हमने देखा पक्षी के द्वारा परागण, जब बर्ड्स परागण में मदद करते हैं तो उसको पक्षी परागण कहते हैं। ये भी मकरंद युक्त होते हैं, पुष्प आकर्षक चमकदार होते हैं, पक्षी की चोंच पर चिपक जाते हैं। ठीक है, चमगादड़ द्वारा परागण उनमें होता है जो रात में खिलते हैं, कदम, कचनार, बालमखोरा। तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट परागण के बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।